हे गाइस, टेक्नोस हियर एंड आपका स्वागत है एक और टेक न्यूज़ में। एंड आई होप ये आपको पसंद आएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आ रहा है इंटेल की तरफ से और रिसेंटली उन्होंने दो प्रो सीरीज के कार्ड लॉन्च किया विसर आर्क प्रो P70 एंड P65। लकीली दोनों में ही 32 gigs ऑफ G6 वीडियो मेमोरी और VRAM। बाय द वे फर्क है बस कोर्स की, like P70 has 32 exit cores and 65 only 20। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस पर हुआ, इट्स टोटली इनक्रेडिबल, क्योंकि ये प्रो सीरीज के ऊपर एक फुल्ली फ्लेजेड गेमिंग ड्राइवर डाल दिया। आई एम नॉट इवन किडिंग, बट जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक 32 GB वाला प्रोफेशनल कार्ड पे ही गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये पर्टिकुलर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, जो है थर्मल। बिकॉज एज यू कैन सी ब्लोअर डिज़ाइन 12 स्लॉट कार्ड जो स्पेसिफिकली वर्क स्टेशन की यूजेस देखकर डिज़ाइन किया गया था। लेकिन आप चाहें तो इसमें गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन गेमिंग एक मैसिवली इंटेंसिव लोड जनरेट करते हैं, सो ऑब्वियसली हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा और ये टाइप की कार्ड तेज़ी से इतना ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं कर पाते। तो अगर आप गेमिंग इंटेंसिवली करेंगे तो इसमें डेफिनेटली हीट प्रॉब्लम आएगा, तो आपका कार्ड भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो वंस अगेन ये स्पेसिफिक ड्राइवर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन अगर बात करो नेक्स्ट न्यूज़ की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं अगर आप एक लैपटॉप लवर है, स्पेसिफिकली लाइट वेट यूज़र, एंड इट्स ओरिजिनली फ्रॉम क्वालकॉम और उनके खुद के स्नैपड्रैगन X-Lite 2 स्पेसिफिकली एक्सट्रीम मॉडल। ये माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस कर रहा है विंडोज मशीन पर अगेंस्ट x86 आर्किटेक्चर। ये मैसिवली अप्रिशिएटिंग थिंग है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ एज कम्पेयर टू अदर कंपटीशन लाइक एप्पल, AMD और इंटेल, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस कर रहा है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के ऊपर। इन जनरली ऑल्सो गुड, because if I'm talk about synthetic benchmark and real world performance, ये वाकई में thinner and lightweight segment पे काफ़ी impactful impression दे रहा है। and the most important thing, ये ARM based architecture है। मैं अगर ओवरऑल चीज़ के ऊपर बात करूँ तो ये ट्रूली इम्प्रेसिव है, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ। if I'm talk about the next news, और ये भी आ रहा है इंटेल की तरफ से, और इंटेल नोवा लेक CPU के ऊपर मैं एक शायद वीडियो बनाया था। वो है इंटेल नोवा लेक Xe3 एंड Xe4 आर्किटेक्चर के साथ आ सकते हैं IGP के ऊपर। स्पेसिफिकली Xe4 आर्किटेक्चर डिस्प्ले ड्राइवर एंड मीडिया इंजन के लिए मेंशन था, लेकिन इस बार जैकिन ने ये क्लैरिफाई किया और वो इसके लिए एपोलॉजी भी मांगी। बट नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि दोनों के लिए भी Xe3 आर्किटेक्चर एंड Xe ग्राफिक्स आर्किटेक्चर ही रहेगा। नो एलिमेंट्स ऑफ Xe4 आर्किटेक्चर, ट्रूली सेलेस्टियल बेस। देन एक और चीज इसमें नोटिस किया गया इस बार के लिए, क्योंकि इंटेल एड्स वाइल्डकैट लेक फॉर थिनर एंड लाइटवेट लैपटॉप्स, और इसको सपोर्ट किया गया लिनक्स NPU ड्राइवर की वजह से। एंड ऑल्सो आप क्लियरली स्क्यूज देख सकते हैं जो 15 to 35 वाट मैक्स। देन अगर बात करूँ एक और न्यूज़ की, इट्स अबाउट Razer Lake AX के ऊपर। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं अगर ये सच हो जाए तो, क्योंकि AX जो सर्किट यूज करेगा ये लार्जर होगा करंट डेस्कटॉप सीरीज से भी, एंड इट माइट बी ह्यूज BGA 4326 मैसिव सॉकेट साइज, एंड ऑब्वियसली ये Ryzen Halo M Pro चिप्स को काउंटर करने के लिए ही आएगा। लेकिन अगर ये डेस्कटॉप पे भी अप्लाई हो जाए तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्लोबली इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि इंटेल भी चाह रहा है AMD की तरह ही लॉन्गर सॉकेट सपोर्ट लेकर आए लाइक AM4 एंड AM5। अगर बाई चांस ये डेस्कटॉप पे भी आ जाए तो ये काफ़ी डिजास्टरस साबित हो सकते हैं इंटेल के लिए। सुनाओ अगर बात करूँ ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर, तो ये काफ़ी यूजफुल थिंग हो सकते हैं आपके लिए अगर आपके पास एक सोटा बट न्यूअर कार्ड है। तो सोटा इन द सेंस लो कैपेसिटीज VRAM वाला, like RTX 5050, 5060, RX 9060 XT और B570 और RTX 4060 भी, क्योंकि NVIDIA रिसेंटली एक्सिस क्लियर कर दिया अगर आपके पास छोटा VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है
थोड़ा बहुत नया वाला इन द सेंस ऑफ जनरेशनली, तो आप भी 4K और हाई सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाएंगे, हैवियर एंड न्यूअर कोई भी टाइटल हो। एंड इट्स इनसेनली 85% तक लेस वीडियो मेमोरी यूज कर रहे हैं, वो भी जीरो क्वालिटी लॉस। यस, यू हर्ड द राइट, ये ऑलमोस्ट 6.9 टाइम लेस VRAM कंज्यूम कर रहा है। एंड इट्स ऑफ कोर्स न्यूरल टेक्सचर कंप्रेशन। और एक चीज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया वो है एक विजुअल कंपैरिजन विदाउट ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी। ये ले रहा था 6.5 gigs ऑफ VRAM एंड जब ये टेक्नोलॉजी ऑन किया गया है ये सिर्फ 970 MB के, नॉट इवन GB, ये 970 ले रहा था विदाउट एनी क्वालिटी लॉस। और ये कैसे वर्क करते हैं, बेसिकली टेक्सचर जो होता है क्लॉथ, कलर, टाइल, सब्जेक्ट, इसको एक रेंडरिंग पाइपलाइन में रखा जाता है एंड देन न्यूरल नेटवर्क की मदद से यानी कि AI की मदद से इसको ट्रेन करके लो डेटा से ओरिजिनल डिटेल में पुश किया जाता है और इसमें रहता है एनकोडेड डेटा। इट्स मीन लेस VRAM एंड लेस स्टोरेज। और इसीलिए मैं कह रहा था न्यूअर कार्ड होना चाहिए, लाइक टेंसर कोर इसमें जो काम है इसी तरह से। और ये DLSS 5 की तरह कोई AI स्लॉप नहीं है और ये जनरेट भी नहीं करता कोई फेक फ्रेम। एंड इसीलिए मैं कह रहा था इसके लिए आपको नया वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, लाइक जिसमें टेंसर कोर एंड AI वर्कलोड हैंडल करने वाला डेडिकेटेड कोर्स रहे और पर्सन रहे। ओल्ड वाला कार्ड में नहीं होगा, लाइक पैस्कल सीरीज एंड RDNA की वर्ल्ड वाला। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए होगा इस बार एनवीडिया के लिए क्योंकि ये ओपन कर रहा है सभी के लिए। अगर आपके पास एक लेटेस्ट वाला AMD और इंटेल वाला भी ग्राफिक कार्ड है तो भी आप इसको रन कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप सोच रहे हैं ये टेक्नोलॉजी AMD और इंटेल के पास है कि नहीं? यस, है उनके पास। Which are called texture set neural compression from Intel side and neural texture block compression from AMD side। एंड हर एक चीज एक ही तरह से काम करते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आ सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। ये काफ़ी एक्सप्लेनेबल थिंग है, मैं सिर्फ इस वीडियो में ऊपर ही सब कुछ बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में लिखिएगा आपका थॉट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।